संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी। लोकसभा सचिवालय ने जारी की सदस्यता बहाली की अधिसूचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है और लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया। राहुल 2019 में लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड में चुनाव जीते थे और बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी और 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर एससी ने रोक लगा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है और ये बता दें कि भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। बता दें कि भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यालय का या कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। वहीं राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रसाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ने आज फैसला लिया और हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर दी गई। राहुल ने 2019 में किया था बयान। बता दें कि राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल को 2019 को बता दें कि चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधन करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत में निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी ठहराने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी और दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता यानी संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाती है। संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी। लोकसभा सचिवालय ने जारी की सदस्यता बहाली की अधिसूचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है और लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया। राहुल 2019 में लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड में चुनाव जीते थे और बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई और 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर एससी ने रोक लगा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है और ये बता दें कि भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। बता दें कि भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यालय का या कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। वहीं राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रसाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ने आज फैसला लिया और हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर दी गई। राहुल ने 2019 में किया था बयान। बता दें कि राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल को 2019 को बता दें कि चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधन करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत में निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी ठहराने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता
रद्द कर दी थी। और दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता यानी संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाती है।